May I come in? Thank you. Good morning, sir. Good morning. बैठी बैठी Thank you. बिना अपना नाम बोले अपना परिचय दीजिए। जी सर। सर मैं चूरू जिले के सदाशर तहसील की निवासी हूँ। मैंने मेरी जो स्कूलिंग है वो मैंने सदाशर से ही की है। इसके बाद में मैंने हायर एजुकेशन के लिए यहाँ महारानी कॉलेज जयपुर से बीए किया और सूरतगढ़ से गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद सर मैं अभी करंटली जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान में पोस्टेड। कौन कौन सी फ्लैगशिप योजनाएं राजस्थान सरकार चला रही है? सर अगर बच्चों से रिलेटेड देखें तो स्कॉलरशिप दी जा रही है, गार्गी पुरस्कार दिया जा रहा है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है। इसके अलावा स्कूल ड्रेस के लिए डीबीटी वोचर के थ्रू उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं और कपड़ा भी दिया जा रहा है। मिड डे मील स्कीम है, बाल गोपाल दुग्ध योजना है जिसमें उन्हें दूध पिलाया जा रहा है, साइकिल वितरित की जा रही है। तो भारत सरकार भी फ्लैगशिप योजनाएं चलाती है क्या? हाँ जी सर। कौन कौन सी है? सर अभी एजुकेशन से रिलेटेड तो मुझे रिसेंटली पीएम श्री नहीं, योजना। आप एजुकेशन में ही क्यों जा रहे हो? और भी तो है ना। यस सर, जैसे कि पीएम आवास योजना और इसके अलावा सर अभी तो एक ही। चलो, महिलाओं के लिए क्या क्या कर रही है सरकारें? दोनों सरकारें बता दीजिए, भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी। सर महिलाओं के लिए ओवरऑल ही काम किया जा रहा है, जैसे कि उनको स्किल देने के लिए हम देखते हैं कि इंडिया में तो जो स्टार्टअप इंडिया हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर स्पेसिफिकली लोन में आपको कंसेशन मिलता है, थोड़ा सा छूट मिलती है आप महिला और यूथ को। इसके अलावा सरकार की तरफ से ये राजस्थान सरकार में आप देखो तो ये सैनिटरी नैपकिन की योजना है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू भी उनका एम्पावरमेंट किया जा रहा है और अभी फ्री में उनको मोबाइल फोन भी दिए जा रहे हैं। अच्छा, जो G20 हो रहा है अभी आज से, उसमें महिलाओं का कोई एजेंडा है क्या? यस सर, उसमें वुमेन लेड डेवलपमेंट से रिलेटेड बात की गई है। क्या है उसमें? सर डिटेल्स नहीं पता, पर वुमेन लेड डेवलपमेंट जिसमें महिलाओं को स्टार्टअप में और कैसे हम इकोनॉमिकली और आगे ला सके। चूरू जिले की कोई दो प्रोमिनेंट महिलाओं के नाम बता दीजिए। एक तो श्रीमती कृष्णा पूनिया जी और एक सर एक प्रिया पूनिया है जो कि क्रिकेट के जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है उसके अंदर वो खिलाड़ी है। और कृष्णा जी? कृष्णा जी सर एक मिनट सर, डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी। डिस्कस, ठीक है, थैंक यू। आपकी हॉबी क्या है? योग का क्या मतलब है? अच्छा, योगा बताया आपने, तो योगा और योग अलग अलग है? नो सर, योग योग है। इंग्लिश के अंदर इसे योगा प्रोनाउंस कर देते हैं, इंग्लिश में नाम चेंज हो जाता है? जी सर, वो लास्ट में एक ही वजह से। ठीक है। क्या मतलब है योग का? सर योगा के डिफरेंट मीनिंग्स है। सबसे पहला मीनिंग तो योग है जो युज्य धातु से मिलके बनाया है, जिसका मतलब है जोड़ना। जैसे मानते हैं योग आत्मा को परमात्मा से और व्यक्ति के शरीर में, मन और मस्तिष्क में एकात्मकता लाता है। दूसरा इसका जो पतंजलि योग सूत्र में बताया है कि योग है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। और थर्ड हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में भी इसके बारे में बताया गया कि योगा कर्मेषु कौशलम। ठीक है, किस तरह से किया जा सकता है चित्त वृत्तियों का निरोध? सर उसके लिए जो पतंजलि योग सूत्र में ही उन्होंने अष्टांग योग का सिद्धांत दिया है, जिनमें उन्होंने यम नियम और जिसके अंदर उन्होंने रूल्स बताए हैं और आसन और प्राणायाम के थ्रू आप समाधि की अवस्था की तरफ। ठीक है, मुझे ये बताइए कुछ ऐसे आसन जो पर्टिकुलरली कोई डिजीजेज या किसी तरह की हमारी कोई समस्याएं जो शारीरिक या मानसिक समस्याएं सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं, उन आसन का नाम और वो किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? सर जैसे अगर किसी के माइग्रेन का इशू है तो उसे शीर्षासन करना चाहिए, वो हलासन और अर्ध हलासन कर सकते हैं। और अगर किसी के जैसे मेरे बैक पेन से रिलेटेड इशू हुआ था तो उसके लिए आप जो पश्चिमोत्तानासन आसन है वो अच्छा होता है, आप पाद हस्तासन कर सकते हो। और इसके अलावा सर सर्वांगासन और शीर्षासन अच्छा रहता है सर। ये अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? सर 21 जून को। ये जो डिसाइड करते हैं, ये जो एजेंसी ये निर्णय लेती है, कौन सी एजेंसी निर्णय लेती है? सर यूएन में डिसाइड किया, यूएन जनरल असेंबली के अंदर इसका एक प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, आप चूरू से हैं, चूरू के पर्यटन स्थल के बारे में बताइए, कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं? सर चूरू के अंदर अगर धार्मिक स्थलों में हम देखें तो गोगा जी का मंदिर है वहां पे। इसके अलावा हमारे सदाशहर के अंदर श्री इच्छापुर बालाजी का मंदिर है। जैन धर्म के लिए शांतिपीठ है वहां पे। इसके अलावा सालासर बालाजी का मेला भी काफी फेमस है और यहाँ की हवेलियां भी काफी फेमस है सर। डडरेवा का जो यहाँ पर धार्मिक स्थल है
उसके स्थापत्य कला की क्या विशेषता है, आर्किटेक्चर कैसा है, देखा है आपने, नहीं सर, सुना है उसके बारे में, किस तरह का आर्किटेक्चर है? नो सर, मैंने हनुमानगढ़ वाला जरूर मंदिर देखा है पर अच्छा, ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो किस चीज के लिए जाना जाता है? सर वहाँ पे काले हिरण। अच्छा, राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण खारे पानी की झीलें बताइए। राजस्थान की सर सबसे पहले तो सांबर झील, हम्म, और इसके अलावा बीकानेर के पास लूणकरण झील। इनसे राजस्थान को क्या फायदा होता है? सर हम देखें तो सांबर झील है तो पूरे भारत में सेकंड लार्जेस्ट इसमें नमक उत्पाद होता है, तो पहला ये फायदा है। दूसरा, प्रवासी पक्षियों के लिए ये प्रवासी पक्षी भी आते हैं यहाँ पे, ये दोनों चीज़। अभी हाल ही में जो चांद पर जाने वाले मिशन हुए हैं, अलग अलग देशों ने इनको लॉन्च किए, कौन कौन से देशों ने चंद्रमा पर मिशन भेजे? सर अभी हाल में एक तो रशिया ने भेजा था लूना, और दूसरा हमारे इंडिया ने भेजा चंद्रयान 3, और जापान ने भी अभी एक लॉन्च किया है। क्या नाम है जापान वाले मिशन का? सॉरी सर। ठीक है, थैंक यू सर। आप मुझे कोई महिला राजनीतिक विचारक बताइए। मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट सर। मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, हाँ जी। क्या किया उन्होंने, क्या सिद्धांत दिया? सर उनको फेमिनिज्म का जनक माना जाता है, तो उन्होंने सबसे पहले ये बात की थी कि जेंडर बेस्ड इक्वालिटी होनी चाहिए, तो उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स, वुमेन इक्वालिटी का समाज में आनी चाहिए इसकी बात। इसके अलावा कोई? इसके अलावा सर एक सिमोन दे बुआर। जी सर। अभी हैरियट टेलर, सर, आपने सुना उनका नाम? नो सर। क्यों इतनी कम महिला राजनीतिक विचारक क्यों है? महिलाओं की पॉलिटिक्स में क्या शुरू से कम रुचि है? सर आई थिंक उनको इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में पेट्रियार्कल माइंडसेट अभी भी है। दूसरा, पॉलिटिक्स में क्योंकि उन्हें बाहर आके काफी पब्लिक डीलिंग करनी होती है, तो यही पेट्रियार्कल माइंडसेट उन्हें लगता है कि वो पब्लिक डीलिंग इतनी अच्छे से नहीं कर पा रही है। लेकिन उनका हाउस होल्ड से रिलेटेड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से हमेशा आप ऑल ओवर वर्ल्ड बात कर रही है? नो सर, इंडिया स्पेस। अच्छा, क्योंकि पॉलिटिकल थिंकर तो कहीं भी हो सकती है, पॉलिटिक्स तो कहीं भी हो सकती है। हाँ, वैसे महिला आरक्षण विधेयक के लिए कोई रास्ता बताइए, क्योंकि 2003 से 2001 से ये मामला अटका हुआ है, और जरूर कोई न कोई ऐसी बाधा है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगी गवर्नमेंट को? ये सर जो भी लास्ट बिल आया था वो आई थिंक राज्यसभा में पास हो गया था, फिर लोकसभा में नहीं हो पाया था, और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की जरूरत है, और जो महिलाएं हैं उनको जागरूक करना चाहिए कि जब भी चुनाव आते हैं तो हम देखते हैं कि महिलाएं एक सशक्त वोटर की तरह सामने नहीं आती, अपनी डिमांड नहीं रखती, तो एक तरह से ये डिमांड जनता के बीच में से भी आनी चाहिए कि उन्हें पूरी रिप्रेजेंटेशन मिले। देश का सबसे पिछड़ा राज्य बताइए, देश का सबसे अग्रणी राज्य बताइए। सर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से किसी भी पर, मतलब सारे ओवरऑल। अगर सर एसडीआई रैंकिंग के हिसाब से देखें तो केरल हमारे हमेशा से ही टॉप पे रहा है, और सबसे पिछड़े राज्य में सर पर्टिकुलर नाम तो नहीं, पर बिहार और झारखंड इनमें से कोई एक। ठीक है, आपने राजनीति विज्ञान पढ़ा है, इसका प्रशासन में क्या उपयोग होगा? सर राजनीति विज्ञान में क्योंकि एक तो हम सरकार की पहले से ही जो हमारे संविधान की बेसिक जो हमने धारणाएं रही हैं, जैसे कि हम इक्वालिटी की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, तो इन सब के बारे में हमने पहले से पढ़ रखा है, तो एक बेस तैयार हो जाता है इस चीज के लिए, तो फिर ये प्रशासन में फिर इनको इम्प्लीमेंट करना में समझने में इजी। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड होता है वो कैसे, क्या स्टेप्स होते हैं उसके, आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बताइए। सर सबसे पहले तो हम समस्या के बारे में उसको जानते हैं क्या है, फिर प्रायोरिटाइज करते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उसके हिसाब से हम प्लान्स बनाते हैं, उसमें प्लान ए प्लान बी, जिसमें अगर प्लान ए काम नहीं करे तो हमारे पास प्लान बी भी होना चाहिए, तो एग्जीक्यूट करते हैं, फीडबैक लेते हैं और फिर इम्प्रूवमेंट। सर आरजीएचएस स्कीम, आप उसके लाभार्थी हैं, क्या है इसकी विशेषताएं, कुछ बताइए। सर इस स्कीम के अंदर पेशेंट्स को इंडोर और आउटडोर फैसिलिटी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, फ्री कैशलेस। सर कोई सीमा है? नो सर, इसमें कोई सीमा नहीं। आप जो आउटडोर जो मेडिसिन वगैरह उस पर कोई सीमा नहीं है, और सर इंडोर के लिए 25 लाख की सीमा है। अच्छा, आरजीएचएस में अगर कुछ कमियां बताने को कहा जाए, आप क्या बताएंगे? सर आरजीएचएस में हमने देखा है कि ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं कि जो मेडिकल स्टोर्स है वो फेक बिल बना के और उसकी जगह पे दूसरी चीजें, घरेलू सामान उनको दे के कर रहे हैं, तो इसकी मॉनिटरिंग बहुत इफेक्टिव करने की जरूरत है, इस वजह से जो लीकेज है ये कम हो, ताकि इसको कैसे रोक सकते हैं, मॉनिटरिंग में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं?
सर इसके लिए प्रोविजन तो पहले से ही है कि अगर किसी कोई अगर इस तरह की हरकत में पाया जाता है तो उनको उनके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है, आरजीएचएस कार्ड ब्लॉक किया जा सकता है। पर वही कि इसको आई थिंक हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हर ब्लॉक लेवल पे ये जैसे सीबीओ है या कुछ इस तरह से किसी एजेंसी को हम इसके डेजिग्नेट कर सकते हैं इसके लिए, ताकि मतलब इसको डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है ज्यादा से। जब आपने ज्वाइन किया तब आप एनपीएस का हिस्सा थी, अब आप जी ओपीएस का हिस्सा है, जी सर। क्या फर्क है दोनों में और आप किसे बेहतर मानती है? सर एनपीएस और ओपीएस में मेन ये फर्क है कि एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ से होता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है और एम्प्लॉय को भी 10% कंट्रीब्यूशन करना होता है। इसके विरोध का कारण ये था कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो हम शेयर्स में भी करते हैं, तो इस वजह से इसका लाभ था वो निश्चित नहीं था, क्योंकि हम देखते हैं कि बुढ़ापे के अंदर जरूरतें स्वास्थ्य बढ़ जाती है तो उनको एक सिक्योर्ड रिटर्न चाहिए था। ओपीएस में क्योंकि ये हमें मिल रहा था, पर ओपीएस के सर ये इश्यू है कि ओपीएस के अंदर हमारा फीजल बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें कार्मिक का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो हमें एक हाइब्रिड मॉडल अपनाना चाहिए मुझे लगता है, जिसमें एम्प्लॉय बिल्कुल अपना अंशदान वो जो दे, पर उसके साथ में उन्हें एक निश्चित लाभ मिलना चाहिए पेंशन के लिए बात। आप प्रोबेशन आपका हो गया पूरा? प्रोबेशन के फायदे क्या होते हैं? नुकसान तो सबको पता है, प्रोबेशन के फायदे क्या होते हैं एक कर्मचारी के लिए? सर प्रोबेशन से कर्मचारी डिसिप्लिन सीखता है, क्योंकि इसमें आपको छुट्टियां सिर्फ 15 सीएल ही मिलती है पूरे में, तो आप रूटीन में आप जाते हो और डिसिप्लिनली काम करते हो। इसके अलावा सर अभी तो यही याद आ रहा है। सरपंच पति प्रधान पति, इस परंपरा को खत्म करने के लिए यदि आप एसडीएम बन गई तो क्या करेंगी? सर जो भी किसी भी तरह की हमारी सभाएं होती है जिसमें अगर महिला सरपंच आती है तो बिल्कुल ये रूल होना चाहिए कि वही आए मंच पे और वो घूंघट वगैरह भी नहीं रखे, और अगर ऐसे साथ में कोई आए तो उन्हें सभा से बाहर रखा जाए। पंजाब में भी सर पीछे ये रूल बना था कि सरपंच पतिया के साथ आता है तो उनके जेल के लिए उनका जेल के लिए प्रोविजन था उनके अंदर। तो और उसके साथ ही जो ऐसी रोल मॉडल महिलाएं हैं सरपंच है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे छवि राजावत है हमारे, तो इनको सामने लाना, एक कैंपेन चलाना, इनमें जागरूकता लाना, और एक जो हिचक है महिलाओं की उनको निकालने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। एक बार वो अगर इलेक्ट हो जाए तो क्या काम है वो बताया जाना चाहिए। अगर उनको उनके राइट्स पता होंगे उनकी, तो वो अच्छे से कर पाएंगे। क्या राजस्थान को विधान परिषद की आवश्यकता है? सर हमारे पहले विधान परिषद थी, पर अभी फिर उसके बाद में इसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि उन्हें लगा कि इतना इफेक्टिव कब से कब तक रही हमारे यहाँ विधान परिषद? सर सॉरी। ठीक है, थैंक यू, आपका एंट्री हो गया, आप जा सकते हैं।